हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आज हम लोग हिंदी वर्णिका पार्ट 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का VVI नोट्स पॉइंट, ऑब्जेक्टिव और बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल करेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले संतोष विद्यापीठ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। संतोष विद्यापीठ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, पहला सवाल है यहाँ पे, दही वाली मगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास जी, और ये कौन सा भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है, लिखा हुआ है। पहला नोट्स पॉइंट हम लोग को बनता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। तीसरा है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। 6 जून 1891 ईस्वी को। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा कोलार, कर्नाटक में। कोलार, कर्नाटक में। पाँचवा हम लोग देखते हैं, श्रीनिवास जी का निधन कब हुआ था? 6 जून 1986 ईस्वी। तो यहाँ पे एक देखने वाला चीज़ है कि इनका जन्म भी हुआ था 6 जून को और इनका मृत्यु भी हुआ था 6 जून को, लेकिन डेट यहाँ पे जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ 1986 ईस्वी में। तो ये इसको ध्यान दीजिएगा। छठा है, साहित्य अकादमी ने इनके कहानी शन्ना कैथेगुलू को पुरस्कृत कब किया था? तो ये किया था 1968 ईस्वी में। कब किया था? 1968 ईस्वी में। 7 में देखते हैं हम लोग, दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो BR नारायण। कौन है? BR नारायण। 8 में, श्रीनिवास जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये दोनों श्रीनिवास जी को पुरस्कार मिला हुआ। 9th में देखते हैं, मगम्मा क्या बेचती थी? तो ये मगम्मा दही बेचती थी। 10 में, मगम्मा का गांव कौन से गांव के पास था? तो मगम्मा का जो गांव है अवलूर के गांव के पास था। 12 में देखते हैं, मगम्मा का गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम था वेंकटपुर। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। और इनके बगल वाला गांव का नाम था अवलूर। 12 में, मगम्मा ने मटकी से दही निकालकर किसको हथेली पर रख दिया था? तो ये मगम्मा माँ जी के बेटे की हथेली पर रख दिया था। 13 में, मगम्मा के भाग्य में क्या नहीं था? तो मगम्मा के भाग में एक अच्छी धोती तक नसीब नहीं थी। 14 में, मर्दों का मन कैसा होता है? तो मर्दों का मन चंचल होता है। मगम्मा के अनुसार पति को वश में करने के कितने गुण होने चाहिए? तो मगम्मा के अनुसार पति को वश में करने के लिए 3-4 गुण होना जरूरी था। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? बहू द्वारा उसके पोते को पीटे जाने पर। उसका पोता का पिटाई कर रहा था, वो उनकी बहू पिटाई कर रही थी, तो इसीलिए उनके लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया था। 17 में, मगम्मा का बेटा स्वयं को दंड देने के लिए किससे कहता है? तो वो अपनी माँ से कहता है, अर्थात मगम्मा से कहती है। मगम्मा के अनुसार बड़े बहू ने किस पर जादू फेरा? मगम्मा के अनुसार बहू ने किस पर जादू फेरा है? तो अपने पति पर, अर्थात मगम्मा के बेटे पर उसके बहू ने जादू फेरा है। क्वेश्चन नंबर 19, मगम्मा ने राक्षसी किसे कहा है? अपने बहू को राक्षसी कहा है। मगम्मा राक्षसी किसको कहा? तो अपने बहू को। मगम्मा के घर में क्या क्या था? मगम्मा के घर में क्या क्या था? गाय, बैल और पैसा था। क्वेश्चन नंबर अगला, मगम्मा ने अलग होने पर क्या बनाकर खाया? तो मगम्मा ने अलग होने पर ये हिट्टू बना करके खाया था। क्या बनाकर खाया था? हिट्टू। क्वेश्चन नंबर 22, एक मखमल के ब्लाउज को सिलवाने में कितने रुपये लगते हैं? तो 7 से 8 रुपये लगते हैं। कितने? 7 से 8 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 23 में मगम्मा के गांव का लड़का कहाँ पढ़ रहा था? तो ये बेंगलुरु में पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ रहा था? बेंगलुरु में। जो मगम्मा का गांव का एक लड़का था वो बेंगलुरु में पढ़ रहा था। मखमल की जैकेट किसने पहनी थी? तो ये अम्मा अर्थात मगम्मा ने मखमल की जैकेट पहनी हुई थी। तो मेरे दोस्तों, संतोष विद्यापीठ ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है यहाँ पे कि पोते को पीटने से किसने मना किया था? पोते को पीटने से किसने मना किया था? तो पोते को पीटने से मना किया था बुढ़िया ने अर्थात मगम्मा ने। पोते को पीटने से किसने मना किया था? बुढ़िया ने, बुढ़िया अर्थात मगम्मा ने। क्वेश्चन नंबर 27, मगम्मा अपने पैसे किसके पास रखना चाहती थी? मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। किसके पास? माँ जी के पास रखना चाहती थी। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का शौकीन मिजाज का आदमी था और एक जुआरी था। ये मगम्मा क्या था? ये रंगप्पा कौन था? तो ये शौकीन मिजाज का था, ये जुआरी था। क्वेश्चन नंबर 28, मगम्मा को रास्ते में जाते हुए किससे डर लग रहा था? तो मगम्मा को रास्ता में जाते हुए रंगप्पा से डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? रंगप्पा से डर लग रहा था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या कहा? रंगप्पा ने मगम्मा से क्या कहा? तो ये जवाब दिया, मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी। ये बोला रंगप्पा ने किससे? मगम्मा से। क्वेश्चन नंबर 30, रास्ता में किसका कुआं पड़ता था? तो अमराई का कुआं पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 31, रंगप्पा क्या बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है? रंगप्पा क्या बेचकर कर्ज लौटाने के लिए कहता है? तो रागी बेचकर। क्या बेचकर? रागी बेचकर। तो इस चैनल संतोष विद्यापीठ को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको संभावना हम लोग अनुमान लगा कर के यहाँ पर भेजेंगे। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सीधे नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर में जाते हैं। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? मगम्मा का हाथ रंगप्पा ने पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 33, मगम्मा ने हाथ छुड़ाकर क्या कहा? तो क्या बोला? तो क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में है, ये मगम्मा ने बोली। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चे की माँ अपने बच्चे को किसके पास आने से मना करती थी? तो मगम्मा के पास आने से मना करती थी अपने बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चा मगम्मा के पास कैसे आता था? तो अपनी माँ से आँख बचा करके, यानी चोरी चुप के आता था मिलने के लिए बच्चा अपने दादी माँ से। क्वेश्चन नंबर 36, मगम्मा बच्चे को क्या कहकर चुप कराती थी? तो तेरी माँ सुन लेगी, ये ऐसा कहकर के मगम्मा अपने पोते को चुप कराती थी। क्वेश्चन नंबर 37, मगम्मा ने टोकरी में क्या रखी थी? मिठाई रखी हुई, थोड़ा सा ये मिठाई अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी, यही टोकरी में रखी हुई थी। 38 नंबर में, माँ जी किसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हो गई? तो मगम्मा की बातों को सुनकर कि ये आश्चर्यचकित हो गई। क्वेश्चन नंबर 39, मगम्मा की टांग पकड़कर कौन खड़ा हो गया था? तो मगम्मा का जो पोता था ये मगम्मा के टांग पकड़ के खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 40, मगम्मा कितनी दूर दही बेचने जाती थी? तो 3 मील। 41, शुरू से दही दूध का व्यापार कौन करती थी? तो मगम्मा करती थी शुरू से ही। क्वेश्चन नंबर 42, मगम्मा ने अपनी बहू का परिचय किससे करवाया था? तो माँ जी से पहले परिचय करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43, मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। 44 में, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। और नजम्मा की सास का नाम क्या था? तो मगम्मा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि नजम्मा की दशा कैसी है। तो मगम्मा की दशा पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की तरह है। ये नजम्मा की दशा ऐसा है। कैसा नजम्मा की दशा कैसा है? तो पानी में खड़े बच्चे को पाँव खींचने वाले मगरमच्छ की तरह। तो अब हम लोग नीचे देखते हैं थोड़ा सा इधर कि बोर्ड एग्ज़ाम में इस पाठ से पूछे गए प्रश्न, जो भी अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ कुछ उस प्रश्न को इस पाठ में दिया गया है, हम उसको चुन करके लिखे हैं, छांट करके लिखे हैं। तो उससे पहले आप संतोष विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी प्रकार का भी बोर्ड से संबंधित जो भी वीडियो आता है आपके तक नोटिफिकेशन आए। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। 2 में मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। 3 में मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ की है ये। 4, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? यानी कन्नड़ से कहानी लिया गया। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो उसे डर था कि ये जो पैसा है रंगप्पा को ना दे दे। क्वेश्चन नंबर 6, मगम्मा को किससे विवाद था? तो अपने बहू से ही इससे विवाद था। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। रंगप्पा कौन था? तो ये जुआरी लड़का था, आदमी था। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है श्रीनिवास